كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لا होता है तो हम भी खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ इस शोबे की रहबर हमारी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर जेसी इब्राहिम मैम हमारे साथ हैं और हम सब जानते हैं कि आगे बढ़ने के लिए सही रास्ते पर जाने के लिए रहबरी बहुत ज़रूरी है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर जेसी इब्राहिम मैम से कि वो हमारी और बच्चों की सबकी रहबरी करें, अपने अल्फाजों से नवाजें। Good morning, everyone. Thank you, sir, for the time. It was very fast. I remember how you started the journey last year, and now you are going to the practice teaching internship. Earlier, we used to call this as practice teaching. Later on, when the duration of practice of B.Ed program increased to 2 years, and the duration increased to 4 months. Earlier it was just 1.5 months. Now you have 4 months internship program. The difference is that you are functioning as a full-fledged teacher in the school during this program. During this process of internship, you are supposed to develop all the competencies and skills required of a teacher. So you've been given a lot of theoretical input. सो अभी हम स्कूल में जाएंगे तो हम उधर स्कूल में फुल फ्लेज टीचर के रूप में काम करेंगे और स्टूडेंट को मैनेज करने के लिए जो टीचर का या इनडिसिप्लिन बिहेवियर को करेक्ट करने के लिए टीचर को कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना होगा। कौन कौन सा? पहला है स्टूडेंट के बिहेवियर को आइडेंटिफाई एज सुन एज पॉसिबल कर लीजिए। स्टूडेंट कुछ स्टूडेंट एवरेज लेवल के हैं, कुछ स्टूडेंट अबव एवरेज हैं, थोड़ा शरारत कर रहे हैं, कुछ थोड़े से शाई नेचर्ड हैं, बिलो एवरेज हैं। तो तमाम क्लास आपको पूरी क्लास में 3 कैटेगरीज के बच्चे मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि उनके साथ आप इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें, उनको आपको संभालना है। अबव एवरेज बच्चों के साथ में कैसे रहना है, बिलो एवरेज के साथ कैसे रहना है, चाइल्ड साइकोलॉजी में पढ़ा होगा आपने। तो ये फर्स्ट है। सेकंड है इसमें कि क्लासरूम में टीचर को स्टूडेंट को हैंडल करने का एक फन, एक आर्ट ऑटोमेटिक होता है, वो आना चाहिए हैंडलिंग का। हर बच्चे को एक ही तरह से आप हैंडल नहीं कर सकते, है ना। थर्ड है, अगर कोई स्टूडेंट आप इस तरह का काम करता है जो एनकरेजिंग है, उसको एनकरेज करना। प्रैक्टिस है हमारी, ये परिवर्तन होता है हमारी सोच का भी। टीचिंग प्रैक्टिस से क्या एक नोशन जा रहा है कि हमने कोई स्किल सीखा है पढ़ाने का और हम उसको स्किल है जो प्रैक्टिस कर करके सीखेंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि टीचिंग जो है केवल एक स्किल उसको नहीं कहा जा सकता, वो केवल एक क्राफ्ट नहीं है, उसमें इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट रहता है। यानी आपको दिमागी तौर से जूझना पड़ता है, आपको बहुत सी बातें प्लान करनी पड़ती हैं, आपको बहुत सी चीज़ें आप सीखते हैं जब आप पढ़ा भी रहे होते हैं। इट्स नॉट अ वन वे प्रोसेस कि हम जाके कुछ पढ़ा देंगे और उधर कुछ गेन कर लेंगे। दिस इज़ नॉट हाउ वी लुक एट इट। तो अब नोशन आ रहा है इंटर्नशिप, वेयर वी से दैट इट्स नॉट अबाउट प्रैक्टिस बट इट इज़ अबाउट learning the whole or getting an insight into the life of a teacher. As prospective teachers, you need to get an insight into the lives and responsibilities of a teacher. तो उसके reflective practitioners
वी हैव टू इवॉल्व इनटू प्रैक्टिशनर्स हु रिफ्लेक्ट, और रिफ्लेक्ट से हमारी क्या मतलब है, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है चिंतन करना, सोचना, गौर व फिक्र करना। सो वी आर चाहे वो कोई भी प्रैक्टिस हो, आप मेडिकल फील्ड देख लीजिए, उसमें भी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की बात हो रही है। और आप यहाँ हम टीचर एजुकेशन में तो कर ही रहे हैं, 2009 का अगर आपने टीचर एजुकेशन फ्रेमवर्क देखा, उसमें वी टॉकिंग ऑफ प्रिपेयरिंग रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर। हमारी टीचर आप लोगों की है, लेकिन वो एक अलग बात है, बट शी वॉज फंक्शनिंग एज अ मैनेजर इन अ स्कूल। तो वो स्कूल के जब वो मैनेजर की तरह काम कर रही थी, तो उसमें क्या क्या उनके एक्सपीरियंसेस हुए वो उन्होंने लिखे। तो एक मुझे इंटरेस्टिंग लगा जो मैंने लिखा है, जिसमें है कि स्कूल में अनुशासन और अनुशासन कमेटी है। जिस स्कूल में होगी, हो सकता है वहाँ कोई डिसिप्लिन कमेटी हो, तो वो कैसे काम कर रही है। तो हमारे एमए के कुछ स्टूडेंट्स वहाँ ऑब्जर्वेशन के लिए गए हुए थे, तो वहाँ की जो टीचर है तो वहाँ पढ़ा रही थी स्कूल में, वो हमारे एमए के स्टूडेंट्स जो यहाँ के थे, उनसे कहती है आप एमए के स्टूडेंट्स हैं, इन हमारे स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन करके दिखाइए, आपके लिए नया एक्सपीरियंस होगा। तो रिसर्चर जो हमारे एमए के स्टूडेंट हैं वो कहते हैं इनमें से कुछ को पढ़ना आता है, कुछ को नहीं। तो जिनको नहीं आता वो क्या करेंगे, पिक्चर वगैरह देख सकते हैं। टीचर ने कहा फिर भी डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए। रिसर्चर जो हमारे स्टूडेंट हैं एमए के, वो कह रहे हैं ये थोड़ी होता है कि चुपचाप, डिसिप्लिन का मतलब ये थोड़ी है कि चुपचाप बैठे रहो। टीचर कहती है क्यों, एक साथ मिलकर बातचीत करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, क्या ये डिसिप्लिन हुआ? अब ये छोटी सी बातचीत है जो उन्होंने लिखी अपने रिफ्लेक्टिव जर्नल, लेकिन रिसर्चर जो हमारे एमए स्टूडेंट्स पर सोच रहे हैं कि टीचर्स का क्या नोशन है डिसिप्लिन को लेकर। इसका मतलब डिसिप्लिन की जो एक पॉपुलर इमेजिनेशन ये है कि सब लोग एक मुद्रा में बैठे रहें, एक ही तरह के कपड़े पहने, बातचीत ना करें, चुपचाप बैठे, लर्निंग बेशक हो या ना हो। अगर बच्चे बातचीत कर रहे हैं लेकिन लर्निंग हो रही है तो वो डिसिप्लिन नहीं हुआ, क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब है आप एक दूसरे से बात नहीं करें। जबकि आम जिंदगी में हम कैसे सीखते हैं कोई चीज़, जब आपको कुछ नहीं पता होता कि अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है। हम सब, आप सब फ्यूचर टीचर हैं, बस कुछ ही दिन की बात है, नेक्स्ट वीक से आप सब टीचर ही बनने जाएंगे। भले ही अभी ट्रेनिंग टीचर हो, फिर अगले साल से आप इंशाल्लाह परमानेंट टीचर भी बनेंगे। ख़त्म हो गया है तो अब बचा 25 मिनट। मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा उस 25 मिनट के अंदर ही, मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है नहीं। तो बहरहाल लेकिन बात जितनी जल्दी ख़त्म हो, जितनी देर से ख़त्म हो, और आप थक कर बैठे हों या फ्रेश बैठे हों, जैसे ही बैठे हों, जिस टॉपिक पर हमें बात करनी है एक्शन रिसर्च, है ना, ये आपके करिकुलम का एक इंटीग्रल पार्ट, एक्शन रिसर्च, ये सबको करना है। इट इज़ ए कंपल्सरी कंपोनेंट है आपके स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम में। कभी किया है एक्शन रिसर्च? किसी ने किया हो कभी तो बताओ। नहीं किया है, बता रहे किया है हमने। कहाँ किया बताओ जरा जी। फील्ड नोट्स बनाया क्या? चलो ठीक है। फील्ड नोट्स एक टूल है कोई किसी भी तरह का रिसर्च करने का, चाहे एक्शन रिसर्च हो या कोई और तरह का रिसर्च हो।
फील्ड नोट्स एक औजार है, एक टूल है डाटा को कलेक्ट करने के लिए। और आप में से तकरीबन सब ने कहा कि एक्शन रिसर्च नहीं किया है, तो क्या कि आप पहली बार करोगे इसका मतलब, है ना? तो इसी को थोड़ा समझना है, क्योंकि मुझे लगता है कि तकरीबन सब ने किया होगा एक्शन रिसर्च। बहुत सारा काम हम करते हैं, हमें पता नहीं होता हम क्या कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इस्तेलाहात हैं, ऐसे टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हमारी ज़िंदगी में होते हैं, हम उससे नबर आज़मा हो रहे होते हैं, उसके साथ काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता कि हम फला चीज़ पे काम कर रहे हैं, फला तरीक़ेकार को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कर रहे होते हैं। तो एक्शन रिसर्च भी कुछ ऐसी चीज़ है, ऐसा ही रिसर्च है, ऐसे ही तहकीक है, ऐसा ही अनुसंधान है जो मुझे लगता है कि आप में से सब लोगों ने किया होगा, कमोबेश सब ने किया होगा। रिसर्च तो सब करता है रिसर्च। एक्शन को थोड़ी देर के लिए हटा दो तो रिसर्च तो सभी करते हैं। ताकि वहाँ के टीचर्स उसको और यूज़ कर सकें मॉडल्स या वो। तो जब आप CCA का प्रोग्राम कराएंगे उस वक्त आप लोग उन टीचिंग एड्स की एक एग्जीबिशन भी लगा सकते हैं अपने अपने क्लासरूम में या जो भी जगह आपको प्रोवाइड की जाए वहाँ पे, ताकि यहाँ से जो टीचर्स जाएं, आपकी हेड मैम जाएं, वहाँ के टीचर्स और वहाँ के प्रिंसिपल ये देख सके। हर दिन हर टीचर तो वहाँ नहीं पहुँचा होगा आपकी क्लास में, ना वहाँ की प्रिंसिपल पहुँची होगी, तो वो देख सके कि किस तरह आपने टीचिंग एड्स की मदद से बच्चों की लर्निंग कराई है, बच्चों को पढ़ाया। उसको आप अच्छी तरह से उसका एक एग्जीबिशन करेंगे तो हम लोगों को भी देखने का मौका मिलेगा और वहाँ के टीचर्स भी उसको देख पाएंगे। इसके अलावा ये तो हो गया स्कूल के प्रीमिसेस के काम। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आसपास के माहौल में स्कूल के बाहर गंदगी बहुत है या कोई किसी तरह की कोई एक ऐसा मेजर इशू है, हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू है, तो आप रैलीज़ निकाल सकते हैं। वहाँ की प्रिंसिपल से परमिशन लेके आप किसी दिन एक अपने 2-3 क्लास मिल करके रैली निकाल सकते हैं स्लोगन्स के साथ। वहाँ जा कर के लोगों को अवेयर कर सकते हैं, सेंसिटिव कर सकते हैं हेल्थ की प्रॉब्लम्स को लेकर के, सफाई की प्रॉब्लम्स को लेकर के। अगर लोग कूड़ा दूसरों के घरों के आगे फेंक देते हैं उसके बारे में बात करके, उनसे बातचीत करके, कम्युनिटी सर्विस करके आप टीचर की हैसियत से जा रहे हैं, जहाँ सिर्फ आप पढ़ाने नहीं जा रहे, आप एक मॉडल पेश करेंगे कि एक टीचर सिर्फ पढ़ाता नहीं है बल्कि उसकी समाज में हर तरफ नज़र रहती है। वो समाजी प्रॉब्लम्स हो, हेल्थ की प्रॉब्लम हो, खाने की प्रॉब्लम हो, सफाई की प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, उस पर भी आपकी नज़र रहती है और आप उसके बारे में जो आपको पता होता है आप दूसरों तक वो बातें पहुंचा सकते हैं। बच्चों के पेरेंट्स आते हैं स्कूल, सरकारी स्कूलों में आखिरी पीरियड में आने लगते हैं पेरेंट्स। आप किसी दिन आपको कोई बच्चा प्रॉब्लमेटिक लगता है किसी तरह का, आपको अभी जसीम साहब ने एक्शन रिसर्च के बारे में बताया है, आप उस बच्चे के पेरेंट्स से बात कर लीजिए, आप उनको बुला करके कि देखिए ये आपके बच्चे की ये प्रॉब्लम है, इसको इस तरह से दूर किया जा सकता है। शुक्रिया मामूल सर। मुझे जो टॉपिक दिया गया है वो क्रिएटिंग TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल को हम कैसे बनाएं या कैसे प्रोक्योर करें, किस तरह से यूज़ भी करें, तो उस पर हम आज बात करेंगे। तो थोड़ा सहूलियत के लिए मेरी और आपकी दोनों की मैंने सोचा पावर पॉइंट के थ्रू ही ज़्यादा आसान रहेगा, थोड़े हमारे पास पॉइंटर्स होंगे। सो क्रिएटिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल, थोड़ा सा शांत हो जाइए तब मैं अपनी बात कह पाऊंगी। टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो एक टर्मिनोलॉजी है, जो एक नॉमेनक्लेचर हम यूज़ करते हैं, अगर आपने सुना होगा इसको टीचिंग एड्स, है ना, कई तरह के नामों से आजकल यूज़ किया जाता है और काफ़ी एक वेरिएशन इसमें यूज़ करी गई।
सज्जाद अली, सुंदुस अशरफ, तहनियात बतूल, तरन्नुम जहां, यास्मीन नाज, जाकिर हुसैन।